नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज बॉयज में आपका स्वागत है। आज की कहानी है एक बिन माँ बाप की लड़की। एक बिन माँ बाप की लड़की थी। अपने ननिहाल में पल पोस कर बड़ी हो रही थी। कुछ ही क्लास पढ़ा लिखा कर घर में ननिहाल वाले सारा काम करवाते थे। कभी कभी साग सब्जी लेने बाजार जाती रहती थी। एक दिन उसकी लड़की से कहीं रुपया गिर गया। वह लड़की घबराकर कई सब्जी वालों से कहने लगी कि आप सब्जी उधार दे दीजिए, मैं 2-4 दिन में आपको पैसे दे दूंगी। लेकिन कोई सब्जी वाला उधार देने को तैयार नहीं था। यह बात एक लड़का सुनकर बोला कि मैडम, आपको कितने पैसों की जरूरत है? उसने 500 की नोट निकाल कर देते हुए बोला कि आपके पास जब हो जाएगा तो वापस कर देना। लड़की बोली कि सर, आपको कहाँ खोजूंगी? लड़का बोला कि मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, प्रतिदिन हम इसी समय सब्जी या फल लेने बाजार आया करता हूँ। लड़की जब भी बाजार आती थी, लड़का भी संयोग से मिल जाता था। लड़की मिलकर बहुत शर्मिंदगी महसूस करती थी। लड़का भी कुछ नहीं कहता था। जब एक हफ्ता हो गया तो लड़की पूरी बात बताई कि सर, मैं अपनी ननिहाल में रहती हूँ, सब्जी में से रोज कुछ पैसे बचाती हूँ तो वही इकट्ठा करके दे दूंगी। लड़का बोला कि हमें आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, अगर कभी भी जरूरत पड़े तो हम आपकी मदद और कर देंगे। उस दिन से वह लड़की जब देखती थी तो सर नमस्ते कहती थी। वह लड़का भी नमस्ते करके चल देता था। लेकिन उस लड़के से वह मिलकर बहुत खुश होती थी। लड़का भी उस लड़की से मिलने के बहाने आया करता था। कभी कभी लड़की के ननिहाल वाले ताना मारते थे कि जवान हो गई है, मर भी नहीं गई, अब तो शादी का सारा खर्चा हम लोग को ही उठाना पड़ेगा। एक दिन उस लड़की ने उस लड़के से बोली कि सर, क्या आप अपने घर झाड़ू पोछा मारने के लिए मुझे रख लेंगे? हमें अब ननिहाल में घुटन महसूस होता है। लड़का हंसते हुए बोला कि ठीक है, हमको अपने मम्मी पापा से पूछ लेने दीजिए। संयोग देखिए, वह एक जरूरी काम से बाहर चला गया। लड़की जब भी बाजार आती, उसी लड़के को उसकी नजरें ढूंढती। वह लड़की निराश हो गई। किसी ने शिकायत भी कर दी। सब्जी लेने के बहाने किसी लड़के से मिलती है। अब रोज ननिहाल वाले प्रताड़ित करने लगे थे। लड़की ऊब कर मन में सोचने लगी कि आज अगर वह लड़का नहीं मिला तो आत्महत्या कर लूंगी। अजीब संयोग देखिए, उस दिन वह लड़का तब तक दिखाई दे दिया। लड़की उस लड़के को देखकर अपने आंसुओं को रोक न सकी और नम आंखों से बोली कि सर, आप कहाँ चले गए थे? लड़की के नम आंखों को देखकर लड़का बोला कि आपसे एक बात बोलूं, आप नाराज तो नहीं होंगी? लड़की कहीं कि सर बोलिए। लड़का बोला कि क्या आप मुझसे शादी करेंगी? कोई दबाव नहीं है। यह सुन लड़की फपक कर रोने लगी। लड़का हाथ को बढ़ाते हुए गले लगा लिया। वह खुद अपनी आंसुओं को रोक न सका। लड़की को ऐसा लग रहा था कि दुनिया ही मिल गई। लड़के ने कहा कि कल अपने हम मम्मी पापा को लेकर आपके ननिहाल आएंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस लोग आपको ताने न मार सके कि आपने भागकर शादी की। घर सबको जाकर बता देना। फिर भी लड़की घर कुछ नहीं बताई। अचानक एक बहुत कीमती कार खड़ी होती है। उसमें से वह लड़का व उसके मम्मी पापा निकलते हैं। लड़की के ननिहाल वाले चौंक गए। वह बोले कि आप सब? लड़की की मम्मी पापा बोले कि आपकी भांजी का हाथ मांगने आए हैं। हमने मुहूर्त निकाल कर सब इंतजाम कर लिया है। आप केवल लड़की लेकर आ जाना। हमारे बारे में अगर जानकारी करना चाहते हैं तो पता कर लेना। शहर का सबसे बड़ा रईस हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमारे लिए दुल्हन ही दहेज है। लड़के के मम्मी पापा अपने सारे खर्च से बड़ी धूमधाम से विवाह की। वह लड़की ससुराल पहुंचकर घर में अपने सास ससुर के मरते वक्त तक बहुत सेवा व देखभाल की। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।
इसी तरह और भी कहानी सुनने के लिए कृपया बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।